नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कर्मेर, MSc एग्रीकल्चर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम घर पर ही फंगिसाइड को नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कर्मेर, MSc एग्रीकल्चर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हमारा वीडियो है फंगिसाइड से। घर पर ही बिल्कुल आसान विधि से फंगिसाइड हम कैसे बनाएं। इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं। फंगिसाइड बिल्कुल फ्री में घर पे हम कैसे बना सकते हैं। तो आपने आक का नाम तो सुना ही होगा। आक के पौधे से हम फंगिसाइड बहुत ही सरल आसान विधि से बना सकते हैं, और मार्केट से जो हम फंगिसाइड लेते हैं उनसे कई गुना फास्टली काम करता आक के पौधे से बना हुआ फंगिसाइड। अब हम आपको आक के पौधे को दिखाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, यह आक का पौधा है। यह आक, जिसे लोकल भाषा में अकौआ भी कहते हैं, इसे हम लोकल भाषा में कहीं कहीं अकौआ भी कहा जाता है। इसकी आप पत्तियां देख सकते हैं। यह आक का पौधा है, आप देख सकते हैं, यह आक का पौधा है। इसे लोकल भाषा में अकौआ भी कहते हैं। इससे हम बहुत ही फास्ट ज़बरदस्त फंगिसाइड घर पर ही बना सकते हैं, बिल्कुल आसान विधि से, बिल्कुल सरल विधि से। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, फिर आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको आक के पौधे की पत्तियां 3 से 4 केजी लेनी है। 3 से 4 केजी पत्ती लेने के बाद उनको आप 10 लीटर पानी में उबाल लें। 10 लीटर पानी में उबाल लें। जब तक आपको उबालना है, जब तक उस पानी की मात्रा 6 से 7 लीटर ना बचे। जब 6 से 7 लीटर बचे तो उस पानी को हम किसी भी कपड़े की सहायता से या छन्नी की सहायता से छान लेते हैं। छानने के बाद फिर हम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर 15 लीटर की टंकी में, 1 लीटर जो हमारी 15 लीटर की टंकी रहती है स्प्रे मशीन, हम उस स्प्रे मशीन में 1 लीटर फंगिसाइड को डाल लेते हैं। जब हम इस पत्तियों की, आक की पत्तियों को, 3 से 4 केजी पत्तियों को अगर 5 केजी भी हो जाए तो और अच्छे रहता है। 6 केजी ज़्यादा से कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा बेस्ट रिजल्ट आता है। तो 4-5 केजी पत्ती ले लेते हैं। इनको हम 10 लीटर पानी में उबालते हैं। उबालने के बाद जब हमारा पानी यानी कि लिक्विड हो जाता है, लिक्विड फॉर्म बन जाता है, वो 7 से 8 लीटर बचता है, 7 लीटर बचता है, तो हम उसको किसी छन्नी की सहायता से या कपड़े की सहायता से छान लेते हैं। छानने के बाद हमारा फंगिसाइड रेडी हो जाता है, एकदम वर्क करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम इसे प्रयोग कैसे करते हैं फसलों में, पौधों में, तो हम क्या करते हैं, 15 लीटर की जो स्प्रे मशीन रहती है, उस 15 लीटर में हम 1 लीटर जो अपना लिक्विड फंगिसाइड तैयार हो चुका है, इस फंगिसाइड को हम 1 लीटर फंगिसाइड को 15 लीटर पानी में मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम किसी भी फसल में, आप किसी भी फसल में, किसी भी प्लांट में इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपको किसी भी फसल में और किसी भी सब्जी वाली, फूल वाली फसलों में या जड़ों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और हमारी पत्तियों में जो सिकुड़न रोग लगे रहते हैं, पत्तियों में जो सिकुड़न या वाइट मक्खी रहती हैं, फंगिसाइड या धब्बे लगे रहते हैं, धब्बे आ जाते हैं पत्ती में, इन चीज़ों से बहुत ही जल्द लाभ मिलता है और बहुत ही लाभदायक है, टॉनिक रहता है, ज़बरदस्त फंगिसाइड है। आप एक बार इसका यूज करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त दिखेगा। आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हम मार्केट से लेते हैं उससे कई लाख गुना बेस्ट फंगिसाइड है। अब हम इसी का दूसरा रूप भी बताते हैं, मतलब दूसरी विधि बताते हैं कि हम एक दूसरा तरीका कैसा है। इसका दूसरा तरीका एक और है कि अपन पत्तियों को लेते हैं। पत्तियों को लेने के बाद 3 से 4 केजी, 5 केजी पत्तियां ले लेते हैं। पत्तियों को किसी मिक्सी की सहायता से हम पीस लेते हैं और उसमें हल्का पानी ऐड करते जाते हैं, यानी कि हम चटनी की तरह, जैसे हम घर पे धनिया मिर्ची टमाटर की चटनी बनाते हैं, उसी तरह हम इनकी पत्तियों को चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के बाद आप कहीं से मार्केट से, किसी भी शॉप से डीकम्पोजर ले लें। किसी भी मार्केट से जाके, मतलब मार्केट में जाके किसी भी दुकान से, अपनी कीटनाशक वाली दुकानों से जाके आप डीकम्पोजर ले लें। डीकम्पोजर लेने से आप इसमें जो अपनी
3 से 4 केजी की पत्तियों की चटनी बनाई हुई है, इसमें 50 ml डीकम्पोजर मिला दें। डीकम्पोजर मिलाने के बाद आप इसे हफ्ते 10 दिन यानी 7 से 10 दिन के लिए इसे छोड़ दें। 7 से 10 दिन के लिए छोड़ने के बाद फिर हम इसमें से जो इसका रस बचता है यानी कि कपड़े की सहायता से या छन्नी से इसे हम छान लेते हैं, क्योंकि जो हमने डीकम्पोजर डाला है इसमें तो उसे डीकम्पोस्ट कर देता है। डीकम्पोस्ट करने के बाद इसका सारा रस यानी कि लिक्विड जो निकलता है वो अपना फंगीसाइड बन जाता है। फंगीसाइड लिक्विड बन जाता है। फंगीसाइड लिक्विड यानी कि अर्क जो निकल आता है वो अपना फंगीसाइड बन के तैयार हो जाता है। 7 से 10 दिन के बीच में आप 7 दिन में या 10 दिन में कभी भी आप इसे छान सकते। छानने के बाद जो अपना लिक्विड बचा यानी कि जो अर्क निकला, पत्तियों से जो रस निकला, उसे हम किसी डिब्बे में स्टोर कर लेते हैं। फिर इसका यूज कैसे करते हैं, 15 लीटर पानी में हम इसका 50 ml जो अपनी चटनी से जो रस निकला है या जो लिक्विड निकला है उसका हम 50 ml 15 लीटर में ऐड करते हैं और इसका स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। आप किसी भी फसल में से दे सकते हैं, इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट रहता है। अब इसकी तीसरी विधि, अब इसकी हम आपको तीसरी विधि बता। अब इसका तीसरी विधि अपन को फंगिसाइड बनाने के लिए इसी की पत्तियों से अब तीसरी विधि है। अगर आपको मार्केट से डीकम्पोजर लेने में दिक्कत हो रही हो या ना मिले तो जो अपन ने 4-5 केजी पत्तों की चटनी बनाई हुई थी उस चटनी को 10 लीटर पानी में डाल करके पकाएं, यानी कि उबेलें। उसे गर्म करने पर पकाने पर जब पानी अपना 6 से 7 लीटर बचे तो फिर इस चटनी को अपन छान लें। छानने के बाद जो अपना लिक्विड यानी फंगिसाइड निकल के आता है तो उसे 15 ml के हिसाब से आप 15 ml के हिसाब से प्रति टंकी यानी 15 लीटर की टंकी में 15 ml ऐड करके आप किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, चाहे वो फल वाली हो, फूलों वाली हो या सब्जियों वाली हो या फसल वाली हो। किसी भी फसल में, किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से अपने पत्तों में जो झुलसा रोग लगता है, जिससे पत्तियां झुलसती हैं, बहुत तत्काल आराम मिलता है और झुलसा रोग से बहुत ही सख्त इसे आराम लगता है, यानी कि तुरंत फास्टली काम करता है और झुलसा रोग से अपनी फसल बच जाती है। फंगिसाइड इतना बेहतरीन काम करता है, अगर आप एक बार इसका यूज करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देख के कहेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ इसका रिजल्ट बेस्ट है। मार्केट से जो अपन फंगिसाइड लेते हैं उससे कई लाख गुना इसका रिजल्ट बेस्ट आता है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस एक और बताते हैं आपको। अगर आप इसे लंबे समय, अभी तक जो हमने लिक्विड फॉर्म बताए हैं इन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते अधिक समय के लिए। आप लिक्विड वाले फॉर्म को जब भी यूज करेंगे तो तभी बनाना होगा आपको, और 1 महीने तक आप रख सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अधिक समय के लिए स्टोर करना है इसको फंगिसाइड को, तो इसकी विधि एक और है। हम आपको एक और विधि बताते हैं कि आप इनके पत्तों को, आक के पत्तों को लें, 4 से 5 केजी 6 केजी पत्तों को आप लें। पत्तों को लेने के बाद धूप में सुखा लें इन्हें, पत्तों को धूप में सुखा लें। पत्तों को धूप में सुखाने के बाद फिर इन्हें किसी मिक्सी की सहायता से महीन पीस लें, यानी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, पाउडर बना लें। पाउडर बनने के बाद किसी भी छन्नी की सहायता से आप इसे छान लें। जब आप इसे छन्नी की सहायता से छान लेते हैं तो अपना पाउडर बन जाता है, पाउडर फॉर्म बन जाता है। जो ऊपर मोटा मोटा रहता है उसे अपन ज़मीन में दे दें तो वो भी अपना लाभ देता है, वो भी वेस्ट नहीं आता है। जो अपना पाउडर बचा है उस पाउडर को अपन किसी भी डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं, जैसे सालों साल, यानी कि सालों साल स्टोर कर सकते हैं। और इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज अपन 15 लीटर, यानी कि अपन जो 15 लीटर की टंकी रहती है पानी की, उस 15 लीटर की टंकी में 50 ग्राम इस पाउडर को 50 ग्राम ऐड कर देते हैं। एक टंकी में 50 ग्राम पाउडर को ऐड कर देते हैं और इसका स्प्रे करवा देते हैं। अपन इसका स्प्रे करवा देते हैं तो फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी फंगिसाइड नहीं लगता है, क्योंकि यह बेस्ट फंगिसाइड है। अब अगर अपनी ज़मीन में उकटा रोग, या जैसे आपने देखा होगा पौधे फसल बोते हैं और इसमें मटर की फसल बोते हैं, चने की फसल बोते हैं, कोई भी पौधे को लगाते हैं अपन, तो उसकी सड़ें मिट्टी में
उसकी जो जड़ें रहती हैं, पौधे की जो जड़ें रहती हैं वो मिट्टी में सड़ जाती हैं, या जैसे अपन सड़न रोग कहते हैं, यानी कि जड़ गलन रोग कहते हैं, जड़ें गल जाती हैं मिट्टी में। या एक और बीमारी रहती है उकटा रोग कहते हैं। उकटा रोग में भी पौधे सूखने लगते हैं, जहाँ तहाँ अपनी फसलें सूखने लगते हैं और अपनी जड़ें नष्ट होने लगती हैं, जैसे उकटा रोग भी कहते हैं और जड़ गलन रोग भी कहते हैं। तो इससे बचने के लिए अगर अपने खेत में इस प्रकार की समस्या आती है तो इससे बचने के लिए यह सबसे बेस्ट, यानी कि आपको कहें मार्केट में इससे अच्छा कोई भी फंगिसाइड नहीं मिलेगा। अगर अपने खेतों में जड़ गलन रोग की समस्या आती है, उकटा रोग की समस्या आती है, पौधे सूख जाते हैं, जड़ें गल जाती हैं, तो अपन को क्या करना हो, 1 एकड़ में 30 से 40 केजी इस आक की पत्तियां, 30 से 40 केजी इस आक की पत्तियां, 30 से 40 केजी इस आक की पत्तियां, इस आक की अकौआ कहते हैं, अकौआ इस आक की पत्तियां ले लें 30 से 40 केजी और इनको काट लें, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे ऐसे काट लें अपन, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अपन खेत में जब नमी हो या तो अपन पानी इसे डाल के स्प्रे वो चिड़िया वर्षा कर दें, या फिर अपना पानी पहले से लगा हो खेत में, मतलब जब भी अपन इसे डालें खेत में तो खेत की मिट्टी में नमी होनी चाहिए। तो 30 से 40 केजी इन पत्तियों के टुकड़ों को सुखाने के बाद इनके टुकड़े कर लें। टुकड़े करने के बाद पूरे 1 एकड़ खेत में इसे बिखेर दें। बिखेरने के बाद ऊपर से किसी भी कल्टीवेटर या रोटावेटर की सहायता से मिट्टी यानी कि या मिट्टी पलट हल से जो खेत को जोत दें। जोतने के बाद जब अपने आक की पत्तियां खेत में फैल जाती हैं तो यह उसमें डिकम्पोस्ट हो जाती हैं, तो आप देखेंगे अपने खेत से सड़ गलन यानी कि जड़ों का गलना या उकटा रोग, इसकी समस्या का निदान एकदम खत्म हो जाता है। अपने खेत में कभी भी इस समस्या का प्रकोप नहीं आएगा। अगर किसान भाइयों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमसे किसी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं या किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। या आप किसी भी फसल के बारे में हमसे वीडियो चाहते हैं, पूरी जानकारी चाहते हैं, तो हम उस फसल के बारे में आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो मैं अनिल करमेर MSc एग्रीकल्चर आपसे विदा लेता हूं। तो मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।